हेलो गाइस, बहुत सारा वेलकम है गाइस आप सबका आपके अपने मनपसंद चैनल में। मैं आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए करने जा रहे हैं जो रिश्ते आम नहीं होते हैं, वो आत्मा से जुड़े होते हैं। अगर आप भी कुछ ऐसा महसूस कर रहे हो, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन कुछ खास है जो लफ्ज़ों से परे है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है और हर एक जेंडर के लिए है। तो आप जब चाहे इस रीडिंग को देख सकते हैं, तभी ये आपसे रेजोनेट होगी। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, बढ़ते हैं रीडिंग की ओर और देखते हैं आखिर आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या उनके दिल में आपके लिए फीलिंग है। एंजल डिवाइन प्लीज गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, आखिर उनके पर्सन की सच्ची फीलिंग इनके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं वो मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज गाइड मी। यहाँ पे हमने सारे कार्ड निकाले हैं, लेकिन यहाँ पे दो एलिमेंट सबसे ज़्यादा निकल के आए हैं स्ट्रांगली। जो राशियाँ निकल के आई है, फायर साइन से एरिस लियो और एयर साइन से जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। बहुत ज़्यादा यहाँ पे बॉन्ड्स के कार्ड आए हैं और यहाँ पे स्ट्रांगली नंबर जो निकल के आए हैं वो है 4, 5, 6, 9, 17। ये नंबर यहाँ पे स्ट्रांगली निकल के आए, तो हो सकता है इनमें से कोई राशि आपकी या आपके पर्सन की हो सकती है, या कोई इनमें से नंबर आपके पर्सन के बर्थडे में शामिल हो सकता है, या ये नंबर ये मंथ आप दोनों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो बढ़ते हैं रीडिंग की ओर और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। पहला कार्ड हमारा एयर साइन से आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है रिसेंटली या कोई पास्ट में आपके पर्सन के बीच में और आपके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया हो और उसमें आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत गुस्सा किया हो या सुनाया हो, लेकिन आपके पर्सन ने कुछ आपको ऐसा बोला है जिसके वजह से आपको बहुत तकलीफ़ हो गई है, आप हर्ट हो गए हो। लेकिन आप जानते हैं कि असल में आपके पर्सन वैसे नहीं हैं, कहीं ना कहीं वो आपसे नाराज़ थे और हो सकता है कि वो खुद से भी नाराज़ है। उनके दिल में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, प्यार करते हैं वो आपसे बहुत। लेकिन कहीं ना कहीं उनका नेचर थोड़ा ईगोस्टिक हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि उन्हें हर जगह अपनी चलाने की आदत हो। वो आपको चाहते हैं पर उनके दिल में एक जंग चल रही है। एक तरफ उनका दिल कह रहा है कि तुमसे बात करो, तुम्हें अपना बना लो, और दूसरी तरफ उनका ईगो कहता है कि नहीं, क्योंकि आपके पर्सन का नेचर ऐसा हो सकता है कि उन्हें किसी के आगे झुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, खासकर आपके आगे। वो आपको बहुत मिस करते हैं, लेकिन जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होती है। पर वो अपनी फीलिंग को छुपा रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आप उनकी कमज़ोरी देखें या वो आपके सामने कमज़ोर दिखे। तो उनके दिल में आपकी जगह है, वो लौटना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आगे कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। अगर ये प्यार सच्चा है तो एक दिन ये लड़ाई ख़त्म होगी, वो आपके पास आएंगे। तो आपके पर्सन का ईगो अभी इन्हें रोक रहा है, इसकी वजह से शायद आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी एयर साइन से निकल के आया है, एयर एलिमेंट से निकल के आया है, जो कि उनके दिल में लगी आग और उनके दिल की बेचैनी को दिखा रहा है। वो आपके बारे में सोचते हैं और अंदर ही अंदर एक बेचैनी महसूस करते हैं। दिल बार बार कह रहा है कि बस अब उन्हें रहा नहीं जा रहा है। वो आपके बारे में रात दिन सोचते हैं। जब भी आप उनकी यादों में आते हैं तो उनका दिल तेज़ धड़कने लगता है। वो अपने माइंड को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें रोक नहीं पाते हैं। अभी सही वक्त नहीं है लेकिन दिल है कि उनका मानता ही नहीं है। वो आपकी तरफ बहुत ही पैशनेट है और उनके दिल में आपके लिए गहरी फीलिंग है, लेकिन उन्हें एक डर भी है। डर कि कहीं उनका ये इंटेंस प्यार आपको कहीं डरा ना दे। वो आपको पाने की जल्दी में है और उनकी ये जल्दी उन्हें कुछ भी करवा रही है। वो इतने जल्दी में है कि शायद वो आपके लिए कुछ भी करे। तो उन्हें कभी कभी ये महसूस होता है कि वो आपको मैसेज करे। वो मैसेज करने के लिए फ़ोन भी उठाते हैं लेकिन रुक जाते हैं, आपकी डीपी देखते हैं, कुछ टाइप करते हैं और फिर डिलीट करते हैं। ये उनके दिल में का तूफ़ान रुकता नहीं है। वो हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। वो आपको पाने के लिए, आपके पास आने के लिए तेज़ी से बिना कुछ सोचे आपकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने अभी पेशेंस रखा है। इस ये समय अभी सही नहीं है क्योंकि अ, उन्हें पहले खुद को हील करना होगा, क्योंकि जब वो आपके पास लौटेंगे तो उनके पास आपके लिए सिर्फ प्यार नहीं होगा बल्कि पूरी दुनिया बदल देने का भी जुनून होगा। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन अभी हीलिंग मोड पे है और वो थोड़ा हील होना चाहते हैं। उन्हें थोड़ा स्पेस चाहिए और फिर वो उतने ही पैशन के साथ, उतने ही तेज़ी से आपके पास लौटना चाहते हैं। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये बताता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपसे दूर चले जा रहे हैं। ये कार्ड बताता है कि आपके बारे में वो बहुत सोचते हैं लेकिन उन्होंने ही आपको छोड़ने का फैसला किया है। शायद आप दोनों के बीच में वो ऐसी वजह बन गई हो या आप दोनों के बीच में एक ऐसा सिचुएशन हो गया हो कि आप दोनों ने एक दूसरे को अलग कर दिया हो। पर सच ये है कि वो कभी भी आपसे दूर चले नहीं गए हैं। उनका दिल आज भी आपके पास ही है। हर रात जब वो अपनी आंखें बंद करते हैं तो उनके दिल में आपकी यादें ही आती है। वो खुद से कहते हैं, क्यों मैं उनके बारे में इतना सोचता हूँ, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए? लेकिन दिल बार बार उन्हें जवाब देता है, नहीं, वो तुम्हारे लिए खास है, वो तुम्हारे अपने हैं। शायद वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो स्ट्रांग है, लेकिन उन्होंने आपको कभी भी भूला नहीं दिया है। पर सच ये है कि उनके दिल में भी एक खालीपन है, एक ऐसा खालीपन जो कोई और नहीं भर सकता है। तो कभी कभी वो सोचते हैं कि काश आप वापस आ जाए, काश आप दोनों के बीच में की ये दूरी नज़दीकियाँ में बदल जाए। वो आपके पास लौटना चाहते हैं। वो इस इमोशनल जर्नी में अकेले हैं और शायद यूनिवर्स ने आप दोनों को डिस्टेंस में रखा है क्योंकि वो खुद को समझ सके। ये सेपरेशन परमानेंट नहीं है, ये एक सफ़र है हीलिंग का और ग्रोथ का। और जब ये सफ़र पूरा होगा तो आप दोनों के बीच का कनेक्शन और भी गहरा होगा। लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया है कि आपके पर्सन को बहुत ही आपके लिए पेन महसूस हो रहा है। वो आपको
आपके लिए बहुत क्रेविंग करते हैं। कभी कभी उनकी रातों की नींद भी गायब होती है, वो रोते भी हैं आपको याद करके। क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ट्स कार्ड ये कहता है कि वो आपको लेकर बहुत ही गिल्ट महसूस कर रहे हैं। शायद आपने उनके लिए वो सब कुछ किया, उन्हें समझा, उन्हें अपनाया, पर उन्होंने आपको वो प्यार, वो रिस्पेक्ट नहीं दी जिसके आप हकदार थे। अब हर रात जब वो अकेले होते हैं तो उनकी आंखों में नींद नहीं होती है, बस आपकी यादें होती है। वो सोचते हैं, क्यों मैंने ऐसा किया, काश मैंने उन्हें रोक लिया होता, काश मैंने वो बातें ना कही होती। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को वो समझ में आ रहा है कि उन्होंने आप पे जो भी हर्ट किया है, तो उसके वजह से अभी उन्हें गिल्ट हो रहा है और वो खुद को ही सज़ा दे रहे हैं। वो बाहर से खुश दिखने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह से टूटे हुए हैं। बार बार अपने फ़ोन की स्क्रीन को देखते हैं, आपका लास्ट मैसेज, लास्ट सीन, आपकी तस्वीरें, आपकी यादें वो देखते हैं, पर फिर भी हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि आपको एक कॉल मैसेज करें। कहीं न कहीं 6 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी को भी दिखा रहा है। ये कार्ड कहता है कि आपने जिस भी इंसान को दिल दिया, जिस भी इंसान को दिल से चाहा, आपने उन्हें अपना टाइम, अपना प्यार, अपनी एनर्जी सब कुछ दिया। लेकिन उन्होंने उस वक़्त शायद ये नहीं समझा कि आप उनके लिए कितने ख़ास हो। अब वो अपने दिल में एक अजीब-सी कमी महसूस कर रहे हैं, जैसे कुछ खालीपन हो, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो, जैसे जो वो नहीं चाहते थे, वो उनके साथ घटित हो गया हो, या वो कुछ अ, ऐसा कि जैसे उनका दिल किसी ने उनके सीने से अलग किया हो। वो सोचते हैं, काश मैंने उन्हें वो सब कुछ दिया होता जो वो डिज़र्व करते हैं। काश मैंने उन्हें उतना ही प्यार किया होता जितना उन्होंने मुझे किया है। आपके पर्सन आपको फिर से वो कांटेक्ट करना चाहते हैं, वो आपको वापस अपने लाइफ में देखना चाहते हैं। उन्होंने पहले कभी नहीं दिया, लेकिन उनके दिल में एक डर भी है, क्या अब बहुत देर तो हो चुकी है, क्या वो मुझे माफ़ करेगी, या वो भी अब वही साइलेंट देगी जो मैंने उन्हें दिया है। तो शायद आपके पर्सन को डर है कि आप उनसे बात करेगी या ना करेगी। तो वो बार बार सोचते हैं कि क्या वो आपके दिल का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, पर गिल्ट और ईगो उन्हें रोक लेते हैं। हर बार जब वो आपको मैसेज करने का सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मैसेज नहीं कर पा रहे हैं आपको। अगला कार्ड 4 ऑफ वांड्स का आया है, जो कि दिल की सच्चाई को बता रहा है। ये कार्ड बता रहा है कि उनके दिल में आज भी वो सारे सपने जिंदा है। वो आपके साथ एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं जो सिर्फ नाम का ना हो, बल्कि सोल का भी जुड़ा हुआ हो। कभी कभी वो खुद से ही सवाल करते हैं, क्या मैंने वो सब बर्बाद कर दिया, क्या अभी भी हमारे लिए पॉसिबल है एक घर, एक ज़िंदगी। वो आपको लेकर बहुत सारी फैंटेसीज़ में हैं और उसमें खो जाते हैं, लेकिन फिर रियलिटी उन्हें एकदम तोड़ देती है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस समय वो अपने सपनों को पूरा करने की हालत में नहीं है। वो आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, वो चाहते हैं जब भी वो आपके पास लौटे तो आप उन्हें वैसे ही अपनाए जैसे पहले थे। अब उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। वो किसी और के साथ अपना घर बसाने का नहीं सोच सकते हैं। वो आपके साथ शादी बनाना चाहते हैं, फैमिली और एक रोमांटिक लाइफ जीना चाहते हैं।
बॉटम अप डेक का कार्ड हमारा 10 स्टार का निकल के आया है, जो कि मेजर अरकाना का कार्ड है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आपके पर्सन, आप उनके लिए एक पूरी ख्वाहिश जैसे हो। उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत रिस्पेक्ट है। 10 स्टार का कार्ड ये बताता है कि आपको अपनी लाइफ में एक रोशनी की किरण वो मानते हैं। आप उनके लिए वो इंसान हो जिसके आने से उनकी हर तकलीफ़, हर जो अ, उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो दूर हो गई है, या धीरे धीरे वो दूर हो रही है। वो आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं और दिल से यकीन करते हैं कि आप दोनों का रिश्ता बहुत खूबसूरत हो सकता है। कहीं ना कहीं वो आपको अपनी लाइफ में, अपने ज़िंदगी में लाइफ पार्टनर की तरह देखते हैं। तो ये थी आपके पर्सन की फीलिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर ये आपके सिचुएशन से मैच होती है तो एनर्जी को क्लेम कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।